अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फिट-फाट होंगे। आज की एपिसोड भी 2 हिस्सों में ही, उनका लिंक वीडियोस के कमेंट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी। खैर अब आते असल चीज़ की तरफ, तो कुछ फिन्स अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे, इन सब का बहुत शुक्रिया, और जो मेरे साइलेंट फिन्स हैं इनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो सब नावल्स भी रेड कीजिए। अब बिना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेईब इश्क किस्त नंबर 23 हिस्सा अव्वल ईमान फातिमा। वो गड़बड़ा कर अपना हाथ इसके रुखसार के नीचे से निकालने लगा, मगर वो काफ़ी मज़बूती से पकड़े हुए थी। वो लब भैंच कर उसे देखने लगा और फिर से एक बार कोशिश की तो जाज़ी ने मंदी मंदी आँखों से उसे देखा और हड़बड़ा कर उठकर बैठती कम्फर्टर को मटियों में दबोचकर सीने से लगाए आँखें फाड़े उसे देख रही थी। सूरी वो एक्चुअली मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे नींद में, वो तब कर बोलती इसकी बात को बीच में काटती इसे गुस्सा दिला गई। तुमने ऐसा किया है जो फ़ायदा उठाऊंगा तुम्हारा लिफ, और दूसरी बात मुझे तुम्हें हासिल ही करना हवा तो यूं तुम्हारी नींद में नहीं वैसे भी हासिल कर सकता हूँ। तुम भूल जाती हो हनीमून की रात, वो तंज़िया लहजे में बोल तो गया, मगर इसकी फीकी पड़ती रंगत देखकर उसके दिल को कुछ हुआ, मगर निगाहें चराते हुए वो उठकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। कपड़े चेंज करके आया तो वो हनूज़ गुमसम सी बैठी थी। वो उसे इग्नोर करता करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा और कुछ देर में वो सो भी चुका था। सुबह जब उठा तो जाज़ी रूम में नहीं थी। वो भी आज संडे की वजह से कुछ लेट ही उठा और कुछ देर कसलमंदी से वो लेटा रहा, फिर उठकर वो फ्रेश होकर नीचे आया तो जाज़ी डाइनिंग हॉल में नाश्ता लगा रही थी। वो सबको सलाम करता चेयर घसीट कर बैठ गया। आप सब से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, उसने फ्लास्क में से चाय अंडेलते हुए कहा। जी बेटा, बोला ना, रिहान शाह ने कहा। रोहान किसी लड़की को पसंद करता है ये बात वो आपको बता चुका है, लेकिन वो लड़की कौन है ये मैं आज बताने वाला हूँ, रोहाब शाह ने कहा। रेली तो भई जल्दी से बताओ ताकि हम जल्द अज जल्द रिश्ता लेकर जाएं, रिहान शाह ने कहा। रिश्ता लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो लड़की उसी घर में है। रोहाब शाह की बात पे रिहान शाह चौंक गए। कहीं हाविया की बात तो नहीं कर रहे? रिहान शाह ने पूछा तो रोहाब शाह ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। अरे भई ये तो कमाल ही हो गया, बहुत प्यारी बच्ची है, अब बताओ कि कब मंगनी रखे, रिहान शाह एक्साइटेड अंदाज में बोले। ऐसा कीजिए कि आज ही निकाह पढ़वा कर उसे कमरे में शिफ्ट करवा दें, सुगरी शाह ने इंतहाई गुस्से से कहा तो रोहाब ने परेशान होकर इन्हें देखा। बड़ी मुँह किया आपको हाविया पसंद नहीं। कमाल करते हैं रोहाब भाई, आप एक लूली, लनगरी लड़की को रोहान पे थोप रहे हैं, कन्वल ने तनक कर कहा तो रोहाब ने बेख्तियार जाज़ी को देखा जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था, मगर वो चुप खड़ी रही। कन्वल तमीज़ से बात करो, और रोहान इससे मोहब्बत करता है तो उसी लिए ये बात की है,
रोहान पे कोई जबरदस्ती नहीं की गई, रोहाब ने तल्ख लहजे में कहा। अगर रोहान खाई में कूदना चाहता है तो आप उसे रोकने की बजाय कूदने दे रहे हैं, हैरत है आप पे, कन्वल ने हनूज उसी अंदाज में कहा। मुझे पसंद नहीं कि घर के बड़ों के होते हुए छोटे बोलीं, तुम इस मुआमले में मत पड़ो। क्यों ना पड़े, वो सही तो कह रही है कन्वल, मेरा रोहान माशाअल्लाह हर लिहाज से फिट है, तो मैं इसके लिए एक माजूर लड़की को क्यों चुनूं, मेरी तरफ से न है, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करती, और अगर ये रिश्ता बना तो मैं इस शादी में शामिल ही नहीं हूँगी, सुगरी शाह ने कहा। ऐसे कैसे बात कर सकती हैं आप बड़ी मां, आप जानती भी हैं कि हाविया पैदाइशी माजूर नहीं, उसकी मजूरी के पीछे हम लोग कसूरवार हैं, मगर डॉक्टर्स ने कहा है कि वो फिजियोथेरापी से जल्द ही अपने पैरों पे चलने लगेगी, रोहाब ने कहा। वो चलने भी लग जाए तब भी मैं उसे इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी, पहले बड़ी बहन ने तुम्हारी जिंदगी खराब की, अब छोटी मेरे छोटे बेटे की करेगी, सुगरी शाह ने इंतहाई तहकीराना अंदाज में कहा, तो रोहाब उनके अंदाज पे शाकिद रह गया और उसने जाजी को देखा जो कि उसे शिकवा कन निगाहों से देखती तेजी से वहां से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। रोहाब ने अपना माथा मसलते रिहान शाह को देखा जिनके चेहरे पे इंतहाई सर्द तासुरात थे। बड़े पापा आप ही समझाइए ना बड़ी मुंह को, वो लब कुचलते हुए बोला। इन्हीं कोई नहीं समझा सकता रोहाब, मैं समझता रहा कि मेरी बीवी कभी किसी का नाहक दिल नहीं दिखा सकती, मगर मैं गलत साबित हुआ उन कुछ दिनों में, इन्होंने सबसे ज्यादा दिख जाजी को दिया है, मगर इस बच्ची ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, मगर जब इसकी बर्दाश्त खत्म होगी तो वो तब जो करेगी उसे कोई नहीं रोक पाएगा, वो सर्द लहजे में बोलते उठकर चले गए। रोहाब लब भैंचकर इस सिचुएशन को हैंडल करने के मुताल्लिक सोचने लगा, मगर जब कुछ जहन में ना आया तो गाड़ी की चाबियां उठाता घर से बाहर निकल गया। पूरा दिन उसने फ्लैट पे गुजारा और जब शाम को वो वापस आया तो कन्वल और सुगरी शाह बड़े इत्मीनान से बैठी बातें कर रही थीं। वो इन्हें सलाम करता कमरे में आया तो जाजी को ना पाकर उसे तलाशता हाविया के रूम में आया, मगर वो रूम भी खाली था। ये दोनों कहाँ गए हैं? वो बुड़बड़ाता हुआ नीचे आकर मैना बीबी को पुकारने लगा। मैना बीबी से क्या कहना है तुम्हें? सुगरी शाह ने पूछा। वो जाजी और हाविया किधर हैं? इसने पूछा। चली गई वो दोनों यहाँ से। सुगरी शाह के जवाब पे वो जोर से चौंका। किधर? इसने बेचैनी से पूछा। जहाँ इन्हें बहुत पहले चले जाना चाहा था और बहुत अच्छा ही हवा के जलील हुए बगैर चली गई वो दोनों, वरना मजबूरा मुझे मजीद बुरा बनना पड़ता। सुगरी शाह की बात पे उसने बेयकीनी से इन्हें देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा बड़ी मां कि आप ये सब बोल रही हैं, वो कांपते लहजे में बोला। सही तो कहा मम्मी जी ने, उन जैसी छोटी, नीच जात की लड़कियां इस महल की नौकरानियां बनने के काबिल नहीं, मगर वो रानी बनने के ख्वाब देख रही थीं, कन्वल ने कहा। अपनी बकवास बंद रखो, आइंदा से इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा,
ये घर तुम जैसी औरत भी डिजर्व नहीं करती, बड़ी मुंह को इस तरह बनाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है, तुम एक फितना हो। चटाखा। रोहाब की बात पूरी होने से पहले सुग्री शाह का हाथ उठा और इसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ पड़ा और ये सुग्री शाह से पड़ने वाला पहला थप्पड़ था। वो बेयकीनी से रुखसार पे हाथ रखे इन्हीं देखने लगा। बदतमीज, यही तमीज सिखाई मैंने तुम्हें कि अपने भाई की बीवी से यूं बात करो। ज़ैद और रोहान तुम्हारे सगे भाई नहीं है ना, तो इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना, तुम्हारे अंदर जिस्मों का खून दौड़ रहा है ना, उसी का नतीजा है ये कि तुम किसी के खैरख्वाह नहीं बन सकते। रोहान तुम्हारा सगा भाई होता तो मैं देखती कि तुम उसकी शादी इस लूली, लनगरी लड़की से करवाते हो। सुग्री शाह आज बोली नहीं थी बल्कि एक जहर अगला था जो रोहाब शाह को अपनी रग रग में उतरता महसूस हुआ। इतना दर्द इस थप्पड़ से नहीं हुआ था जितना उनके अल्फाज से हुआ था। वो उल्टे पांव पलटा और लाउंज से निकलकर तेजी से बाहर की जानिब बढ़ता चला गया। वो बेमकसद सड़कों पे गाड़ी दौड़ा रहा था और एक जगह गाड़ी रोककर वो बाहर निकला और इसके बोनट से टेक लगाए इस गीली सड़क पे बैठता चला गया। वो पहली बार रो रहा था और तरप तरप कर रो रहा था। वो आज पहली बार जान पाया था कि वो जिनको अपना सब कुछ मानकर उनके लिए अपना प्यार लिटाता रहा वो तो उसके सगे ही नहीं थे। जब इसका जी हल्का हुआ तो वो आंसू पोंछता गाड़ी में आकर बैठा तो उसके नंबर पे रोहान की कॉल आने लगी। हेलो, उसने अपने लहजे की कपकपाहट पे काबू पाते हुए कहा। बरू बरू मम, मुझे अभी पता चला, जाजी भाभी हाविया को लेकर चली गई। ऐसा कैसे कर सकती वो तो मान चुकी थी ना, फिर क्यों गई? मम, मैं मर जाऊंगा अगर वो मुझे ना मिली, प्लीज बरू। दूसरी तरफ से रोहान जैसे बोला तो वो अपना गम भूल गया। रोहान रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं जाजी से ही बात करने जा रहा हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, वो बेचैन होकर बोला। प्लीज बरू, भाभी से आराम से बात करना। गुस्से से वो चिढ़ जाती हैं, आराम से बात करोगे तो वो मान जाएगी, रोहान ने कहा। मैंने कहा ना, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो और रिलैक्स रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, रोहाब शाह ने कहा और अपनी गाड़ी को जाजी के घर की तरफ मोड़ लिया।